एक चीज़ और, इस तरह पाकिस्तान में मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, मैं पाकिस्तान आया यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके। मैंने बाज़ ये चीज़ देखी है कि जब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है तो वो कोई भी ऐसी पैनिक सूरत हाल खड़ी करके या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने पैनिक कंडीशन खड़ी करके ना, तो जब देखा कि ये हमारी लोकेशन भी अच्छी है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, पैनिक तो उन्होंने लोगों को पैनिक करके चीज़ें बाय बैक कर दी, ठीक है, पैनिक क्रिएट करके, तो वो कुछ अर्सा रखते हैं तो फिर वो उन्हीं चीज़ों को वापस भेजें। हाँ, तो आपके साथ जो लोग इन्वेस्टर हैं जो चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या होगा, और दूसरा ये है कि आपका फॉर एग्जांपल इसका क्या करा, अगर आपका कॉटेज या ₹1,00,000 रेंट पे लगता है पर डे, तो उसमें आप किस तरह उनको एडजस्ट करेंगे? देखिए, आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, उसका जवाब ये है। देखें, एक तो हमारा एक हम बड़े कैनवस पे काम कर रहे हैं, हमने एक रिजॉर्ट नहीं बनाना, हमने मल्टीपल रिजॉर्ट बनाने हैं। एक आज हमारा एग्जांपल बनेगा तो यही आगे एक बेंचमार्क बन के यही हमारे लिए आगे क्लाइंट क्रिएट करेगा। दूसरा, हमारा आपको पता है कि ग्रुप एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ग्रुप है, एक पर्सन नहीं है, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं, एट ए टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कंपनी को अपनी रेपुटेशन का, अपनी इज्जत का ऑफ कोर्स ख्याल है, और ऑलरेडी आपने देखा कि मुश्किल हालात में भी कितना मुश्किल टाइम गुजरा है। तो हमने यूँ नहीं किया कि क्राइसिस को बहाना बना के प्रॉपर्टीज़ को नीचे कर खुद नहीं खरीदी। हमने बुरे हालात में भी अपने पैसों से प्रॉपर्टीज़ बिल्ड की हैं, और बिल्ड करके प्रॉफिट का क्लाइंट तक ही पहुँच रहा है आज भी। हमने यूँ नहीं किया कि इन हालात में होना ये चाहिए था यार, डॉलर ऊपर चला गया, हम प्रोजेक्ट को नीचे लाते, बाय बैक करते और फिर महंगा बेचते। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम कभी ऐसा करेंगे। दूसरा ये है कि हम बेनिफिशरी हैं एक्चुअली रेंटल में। हमारा यहाँ का मॉडल ये है कि 60-40 का मॉडल देते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ से इनकम आएगी, 40 हमारी है, 60 हम फॉर एवर उनके पार्टनर हैं। ये जितना रिजॉर्ट बना रहे हैं ये लाइफ लॉन्ग हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी इसका पार्ट बनेगी। हम पार्टनर हैं उनके साथ, हम कोशिश करेंगे ये अच्छा रहे, मेंटेन रहे, लोगों को अच्छी सहूलतें मिलती रहें, वो भी पार्ट हैं और हम भी उसका पार्ट हैं। जितना अच्छा उनको इनकम आएगी उतनी अच्छी हमें आएगी, जितनी अच्छी हमें आएगी उतनी अच्छी उनको आएगी। तो हम आपस में हमारा एक आपस में फॉर एवर बिजनेस वाला रिलेशन रहेगा क्लाइंट के साथ भी। दूसरी जो बात है कि अगर आप कह रहे हैं अगर 1 लाख आया, 1 लाख जनरेट करता है, 1 लाख का एक जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ कि भाई अगर कैसे श्योरिटी होगी कि 1 लाख आ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल हम कहें 30,000 आ रहा हो, वो 1 लाख आ रहा हो, देखिए वो हम थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे। आपने पता ही होगा कि पूरी दुनिया में ऑडिट फर्म्स होती हैं, पूरी दुनिया में कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि आगे ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फाइनेंस की फिगर्स पे प्ले कर रहे होते हैं। हमने अपने साथ भी KPMG और डिफरेंट जो वेल रनोन्ड और इंटरनेशनल फर्म्स हैं ऑडिट कंसल्ट रखी हुई हैं, वो हर टाइम ऑडिट कर रही होंगी और क्लाइंट कभी भी उसकी रिपोर्ट ले सकता है। आपको पता है कि ऑडिट फर्म कभी भी रॉन्ग रिपोर्ट नहीं देती, और हम पार्टनर्स भी आपस में हम लोग थ्रू ऑडिट हमेशा हिसाब करते हैं। आज इस साइड पर जितना एक्सपेंस हो रहा है मेरे दूसरे पार्टनर को नहीं पता, वो 2 साल के बाद मेरे से एक ऑडिट रिपोर्ट ले लेगा जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू होगी। तो क्लाइंट को 100% श्योरिटी होगी कि जो रेंट आ रहा है वो इसको मिल रहा है, वो कोई कम नहीं। हमें ये नहीं कह रहे कि लाख पे लगा और हम 30 शो कर रहे हैं, या 30 पे लगा और हम 10 शो कर लेते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो एवरी टाइम और एवरी डे चैलेंजेबल होगा किसी भी फॉर्म में। ये फिर सॉफ्टवेयर होंगे, POS होता है। आपको पता है एक सबसे बड़ा इसका प्रूफ ये है कि जो आपका FPR है वो आपको नहीं करने देता अभी कभी भी। आपने देखो कभी हम आज के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँ तो वो बिल निकालते हैं, वो POS कनेक्ट होता है आपके FPR से। तो 4-5 ऐसे मेथड हैं जिनसे क्लाइंट को श्योरिटी मिल रही होती है कि जो रेंट एक्चुअल आ रहा है वही हमें मिल रहा है। मैं यहाँ अपने सुनने वाले हैं उनसे भी 1-2 चीज़ें बता दूँ। मुझे मोस्टली 95% तो मुझे सारे ओवरसीज ही सुनते हैं। इन मुश्किल हालात में अगर पिंडी इस्लामाबाद में किसी ने अपना काम जारी रखा, वो चंद डेवलपर्स होंगे। जो मुश्किल टाइम था डेवलपर्स के लिए, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मुल्की हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी जिन लोगों ने अपनी डिलीवरी पे फोकस रखा हर प्रोजेक्ट पे, तो वो J7 था। वो ये लोग अलीम साहब वगैरह इनकी टीम है कि इन्होंने अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, इनके सामने भी करता हूँ और अपनी जगह भी करता हूँ कि ये J7 के हर प्रोजेक्ट पे काम शुरू रहा है। काम इन्होंने डॉलर का या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आए होंगे इन्हें, मैं ये नहीं कहता, तरह एक हालात उसमें था, लेकिन इन्होंने कैसे भी था इन्होंने चीज़ें मैनेज किया और काम को रोका नहीं है और काम जारी रखा इन्होंने। तो ये मैं आपको अलीम साहब इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ।